हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देव एकेडमिकल क्लासेस एंड टॉपिक है रिड्यूसिबल टू इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अचल गुणांकों वाले समीकरणों में परिवर्तनीय। ये हमारा यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 8 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, रिड्यूसिबल टू इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब हमें जो इक्वेशन दिए रहेगा नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट जो दिया रहेगा, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 3 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये सब कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, ये सब कोफिशिएंट होते हैं। अगर यहाँ पे नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट है, मतलब वेरिएबल है यहाँ पे, तो उसको हमें परिवर्तित करके किसमें परिवर्तित करना है, कांस्टेंट कोफिशिएंट में। वहां पे हमें कांस्टेंट कोफिशिएंट लाना है, उसका सॉल्व करना है। ठीक है, यही हमारा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। देखिए हल कीजिए, जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, इसी को हमें परिवर्तित करना है, उसके बाद में सॉल्व करना है उसको। ठीक है, तो हल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर एक्स वाई। और देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक यूनिवर्सिटी में कभी ना कभी आया हुआ है, तो इसको प्रॉपर प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए सोल्यूशन इसका, दिए हुए समीकरण में x इज इक्वल टू ई टू द पावर x, y इज इक्वल टू ई टू द पावर कैपिटल Y। देखो यहाँ पे कैपिटल X है, कैपिटल Y है। x इक्वल टू ई टू द पावर कैपिटल X, y इज इक्वल टू ई टू द पावर कैपिटल Y, अर्थात जब यहाँ पे log लगा देंगे तो log x इक्वल टू log e कट जाएगा, तो ये जो e है हट जाएगा, सिर्फ x इक्वल टू log x मिल जाएगा और y इक्वल टू log y प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या किया गया है, डेल अपॉन डेल एक्स रखेंगे। ठीक है, डी इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स रखेंगे और डी डेस इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई। यहाँ पे कैपिटल एक्स रहेगा, यहाँ पे कैपिटल वाई रहेगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास में कहीं पर भी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अगर मिलता है आपको, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी डी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब डी 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 माइनस वन हो जाएगा। और वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, तो डी डेस और डी डेस माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हो गया। इसलिए यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, डी डी माइनस वन आ गया, और वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर की जगह पे डी डेस माइनस वन आ गया। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल एक्स को माना है और एक्स किसके इक्वल है, लॉग एक्स के इक्वल है। ठीक है, कैपिटल एक्स लॉग एक्स के इक्वल है। तो अब देखिए डी डी माइनस वन माइनस डी डेस माइनस वन, जेड इक्वल टू एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, e टू द पावर एक्स की इक्वल है, और y की वैल्यू e टू द पावर y की इक्वल है। ठीक है, तो x y की जगह पे हमने e टू द पावर x e टू द पावर y रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। तो इसको पहले सॉल्व किए तो डी स्क्वायर माइनस डी डेस स्क्वायर माइनस डी डेस, उसके बाद ये कैसे है उसको देख लेते हैं। ये जो है डी स्क्वायर और डी डेस स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं, मतलब कि डी डेस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे माइनस डी प्लस डी डेस, देखो यहाँ पे माइनस को बाहर निकाल लेते हैं अगर इसमें से, तो माइनस डी डेस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो डी डेस है वो प्लस में ही मिलने वाला है हम लोग को। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करो तो डी प्लस डी डेस और डी माइनस डी डेस। ठीक है, माइनस डी डेस ये हो जाएगा। डी माइनस डी डेस को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, डी प्लस डी डेस माइनस वन बच जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसके जगह पे डी माइनस डी डेस डी प्लस डी डेस माइनस वन जेड इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था यहाँ पे कि अगर इस प्रकार का कोई इक्वेशन आता है तो उसके लिए क्या पढ़ा था हमने, डी माइनस एम डी डेस माइनस अल्फा। ठीक है, डी माइनस एम वन डी डेस माइनस अल्फा, और यहां पे डी माइनस एम टू डी डेस माइनस अल्फा टू, यहाँ पे अल्फा वन ये अल्फा टू, जेड इक्वल टू यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे देखिए इससे कंपेयर करना है, तो एम वन इक्वल टू क्या मिलेगा, एम वन, तो डी डेस वन है यहाँ पे, तो एम वन इक्वल टू मिल गया हम लोग को, वन मिल गया। यहाँ पे अल्फा, अब अल्फा के लिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है, तो अल्फा वन इक्वल टू जीरो मिला। अब एम
2 पे आते हैं, तो m2 मतलब कि d डेस का मल्टीपल, और यहाँ पे माइनस रहना चाहिए, इसको माइनस करने के लिए यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो यहाँ पे -1 मिल जाएगा हम लोग को, किसकी वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, m1 इक्वल टू मिल गया हम लोग को 1, अल्फा 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे m2 इक्वल टू -1, m2 इक्वल टू -1, और यहाँ पे अल्फा 2 इक्वल टू -1, अल्फा 2 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे माइनस है इसलिए +1 मिलेगा हम लोग को, अल्फा 2 इक्वल टू +1, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो अब इसके बाद में देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका CF होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो क्या होगा, e टू द पावर अल्फा 1x होता है, तो मतलब अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू 0 है, तो e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे 1 है, तो e को लिखा ही नहीं गया है, और e टू द पावर अल्फा 1x 5y प्लस m1x प्लस e टू द पावर अल्फा 2x 2y प्लस m2x, ये होता है। तो अल्फा 1 की वैल्यू 0 थी, 0 हो गया 5 1, y प्लस m की वैल्यू 1 है, तो y प्लस x आ गया, इसलिए यहाँ पे 5 1 y प्लस x आ गया। फिर यहाँ पे अल्फा 2 की वैल्यू e टू द पावर अल्फा 2 की वैल्यू -1 है, तो e टू द पावर -x हो गया, ठीक है, e टू द पावर यहाँ पे -x होना चाहिए था। अच्छा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे +1 है, इसलिए यहाँ पे +x मिल जाएगा, और 5 2 माइनस mx y प्लस mx, तो m की जगह क्या है -1, इसलिए y माइनस x आ गया, यहाँ पे y माइनस x आ गया, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ x रहेगा। अब देखिए आगे, तो y प्लस mx, y की वैल्यू किसके इक्वल है, y की वैल्यू इक्वल है log y के, और x की वैल्यू log x के इक्वल है, तो देखो log y 5 1 log y प्लस log x, ठीक है, तो क्या मिल गया हम लोग को, log y प्लस log x इसकी वैल्यू, और यहाँ पे log y माइनस log x, और e टू द पावर x की वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो सब वैल्यू को पुट कर देते हैं, x की जगह यहाँ पे e टू द पावर x की जगह x आ गया, y की जगह log y, और x की जगह पे log x आ गया। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, log x प्लस log y इज इक्वल टू log xy होता है, प्लस x 5 2, यहाँ पे y माइनस log x है, तो log y डिवाइड बाई x हो जाएगा। इसको हम फंक्शन ऑफ 1 f1 xy मान लेते हैं, इसको x इंटू f2 y बाई x मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में साथ ही पी निकालने के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए देखिए 1/f डी डेस होता है, और यहाँ पे e टू द पावर x प्लस y होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले हटा देते हैं, साइड कर देते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए इसका जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा, मतलब x का मल्टीपल क्या हो जाएगा, ax प्लस by से कंपेयर करेंगे, और a किसकी जगह पे आ जाएगा, d की जगह पे, और d जगह पे, तो दोनों जगह पे तो 1 1 है वैसे भी, तो दोनों जगह पे यहाँ पे 1 1 आ गया, d की जगह पे 1 और d डेस की जगह पे भी 1, 1 प्लस 1 माइनस 1 ये आ गया, ठीक है। इसमें रखते तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, इसलिए उसको नहीं रखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ से 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो e टू द पावर x प्लस y है, और यहाँ पे 1/d माइनस d डेस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम +1 और -1 कर लेते हैं, ठीक है, d प्लस 1 d माइनस 1, e को बाहर निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि d की जगह पे क्या आ जाएगा, x का मल्टीपल 8 हो जाएगा, मतलब d प्लस 1 आ गया, जब e टू द पावर x प्लस y बाहर किए तो, और d प्लस 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, d डेस की जगह पे d डेस प्लस 1 आ गया, ये 1 और -1 कट गया, बचा क्या सिर्फ फिर से d माइनस d डेस बच गया, ठीक है। यहां से हम d को कॉमन निकाल लेते हैं, d को कॉमन निकालेंगे तो 1/d आ गया, और यहां से 1 माइनस डी डेस अपॉन डी होता, उसको न्यूमरेटर में ले गए, तो क्या मिल गया हम लोग को 1 माइनस डी डेस अपॉन डी होल टू द पावर -1, ठीक है, इंटू 1। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस डी डेस अपॉन डी, अब y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किए 1 को, तो वैसे भी 0 हो गया, मतलब हर एक टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म आएगा ये वाला, ठीक है, मतलब सिर्फ 1 आ गया हमारे पास में। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में, कैपिटल x है ना ये, तो कैपिटल x के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन किए तो क्या मिल गया हम लोग को, x मिल गया, और यहाँ पे e टू द पावर x प्लस y तो पहले सही है, ठीक है। अब e टू द पावर x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, e टू द पावर x की वैल्यू x के इक्वल, स्मॉल x के इक्वल, और e टू द पावर कैपिटल y की वैल्यू स्मॉल y के इक्वल होती है, ठीक है। और कैपिटल x की वैल्यू log x की इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल x की वैल्यू log x, और
e टू द पावर x की वैल्यू x और e टू द पावर y की वैल्यू y। ठीक है, ये हो गया हमारा pi मिल गया हम लोग को यहाँ पे, और यहाँ पे मिल गया था हम लोग को CF। तो CF पे pi को ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, z इक्वल टू f1 xy प्लस xf2 y by x प्लस xy log x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे ये जो CF है, CF निकालने के लिए सेम क्वेश्चन है। देखिए डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल एक्स जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। तो यहाँ तक तो पूरा का पूरा सेम सॉल्यूशन होगा, तो इसके लिए सॉल्व नहीं करते हैं, हम सीधा आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, CF इक्वल टू हमें मिल गया f1 xy प्लस xf2 y by x, ये हो गया। अब PI के लिए 1 अपॉन सेम वही चीज करना हमें यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 2 रखे, देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे x का मल्टीपल 2 है, यहाँ पे 2 आ गया, प्लस 1 आ गया, तो रखने पर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि y का मल्टीपल 1 है और x का मल्टीपल 2 है, तो 2 - 1 आ गया यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे 2, यहाँ पे +1, यहाँ -1, तो 1 - 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, 2 - 1 इक्वल टू 1 प्राप्त हो गया। तो हमें क्या मिला, सिर्फ 2 मिल गया, 1/2 मिल गया, और न्यूमरेटर में e टू द पावर 2x प्लस y। अब e टू द पावर 2x का मतलब क्या होता है, e टू द पावर 2x कैपिटल x में स्मॉल x में, तो e टू द पावर x और होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, e टू द पावर x की वैल्यू क्या होती है, x के इक्वल होती है और होल स्क्वायर। ठीक है, और e टू द पावर y की वैल्यू, e टू द पावर y की वैल्यू होती है y के इक्वल। अब यहाँ पे e टू द पावर 2x प्लस y लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर y। तो ये हो गया x स्क्वायर, यहाँ पे y मिल गया, इसलिए यहाँ पे प्राप्त हो गया हम लोग को 1/2, तो यहाँ से आ गया, और x इसकी वैल्यू x स्क्वायर इंटू y। ठीक है, तो हमें pi भी मिल गया, ये pi हो गया, ये हमारा CF हो गया। दोनों को ऐड करने पर z इक्वल टू f1 xy प्लस xf2 y by x प्लस 1/2 x स्क्वायर y, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हल कीजिए कि डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4xy डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 4y स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस 6y डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल वाई टू द पावर 4। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x इक्वल टू e टू द पावर x, y इक्वल टू e टू द पावर y रखने पर दिया गया अवकल समीकरण निम्न रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू d-1, इसकी वैल्यू d होता है, जो हमने पहले पढ़ चुका है, इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे x और डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिए हैं, ये कैपिटल x वाला d है और ये कैपिटल y वाला d डैश है। ठीक है, यहाँ पे d डैश, ठीक है, d डैश इंटू d डैश -1 y स्क्वायर और डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वजह से, तो यहाँ पे y डेल जेड अपॉन डेल y की वैल्यू d डैश के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पे याद रखना कि कैपिटल x और कैपिटल y ही यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे x क्यूब है, x क्यूब को हम लिख सकते हैं e टू द पावर x हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, x की जगह पे हमने माना है e टू द पावर x, तो इसकी जगह रख दिए, होल क्यूब हो जाएगा, तो e टू द पावर 3x प्राप्त हो गया, और y 4 की जगह पे y टू द पावर 4 की जगह पे e टू द पावर 4y मिल गया हम लोग को। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो d डैश d इंटू d-1 सॉल्व करने पर d स्क्वायर माइनस d माइनस 4d d डैश, उसके बाद में इसको सॉल्व करो तो प्लस 4d डैश स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 6d डैश। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे पहले क्या रखना है हम लोग को, d डैश d स्क्वायर पहले रख दिए, उसके बाद माइनस 4d d डैश माइनस 4d डैश, फिर 4d डैश का स्क्वायर, ये 4d डैश का स्क्वायर, इसको हमने रख लिया क्योंकि ये जो है d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए हमने इसको रख दिया। देखो यहाँ पे बन गया d माइनस 2d डैश होल स्क्वायर, यहां तक, यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ये जो d है यहां से आ गया है, ये जो d है यहाँ पे दिए, यहाँ पे 6d डैश और माइनस 4d डैश, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करें माइनस 4d डैश इक्वल टू 2d डैश आ गया। तो यहां से देखो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, d माइनस 2d डैश आ जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, d माइनस 2d डैश कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा d माइनस 2d डैश और यहाँ पे -1। ठीक है, d माइनस 2d डैश -1 आ गया, z इक्वल टू e टू द पावर 3x प्लस 4y। तो इसका CF क्या हो जाएगा, CF देखिए यहाँ पे d माइनस m1 d
डेस माइनस अल्फा, और यहाँ पे d माइनस m2d डेस माइनस अल्फा 2, ये अल्फा 1। तो m1 की वैल्यू किसके इक्वल है? 1। यहाँ पे m1 की वैल्यू 2 के इक्वल है, लिख देता हूँ यहाँ पे m1 की वैल्यू 2 के इक्वल है। अल्फा 1 की वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो अल्फा 1 की वैल्यू 0। ठीक है, m2 की वैल्यू किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है, बट अल्फा 2 की वैल्यू 1 के इक्वल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे e टू द पावर 0 आ जाएगा क्योंकि अल्फा 1 तो 0 है और m1 इक्वल टू 2 है, तो यहाँ y प्लस 2x मिल गया। फिर e टू द पावर x, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, 5 टू y प्लस 2x, तो y प्लस 2x, क्योंकि यहाँ पे m2 इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो मिल गया हम लोग को CF। अब देखते हैं PI कैसे निकालते हैं। ये CF प्राप्त हो गया हम लोग को, तो PI के लिए 1/f dd मतलब पूरा वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो वैल्यू है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे इसके रिस्पेक्ट में। तो पूरा वैल्यू पुट करके देखिए, x का मल्टीपल 3 है तो d की जगह पे 3 आ जाएगा, y का मल्टीपल 4 है तो d की जगह पे 4 आ जाएगा। तो रखने पर क्या मिला हम लोग को? 3 माइनस 2 इंटू 4, तो 8 मिल गया। 3 माइनस 8, यहाँ पे 3 माइनस 8 माइनस 1, तो क्या मिल गया हम लोग को? देखो यहाँ से -5 और यहाँ से -6, 5 6 जा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये हम लोग को 30, तो e टू द पावर 3x प्लस 4y अपॉन 30, ये हो जाएगा PI। दोनों वैल्यू को रख दो इसमें, रखने के बाद में y की जगह पे log y और x जगह पे क्या आ जाएगा? log x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे log y मिल गया प्लस 2 log x मिल गया स्मॉल में, यहाँ पे log y मिल गया प्लस 2 log x मिल गया। e टू द पावर x की वैल्यू x होती है, यहाँ पे e टू द पावर, यहाँ पे e टू द पावर 3x है तो x क्यूब और y टू द पावर 4 मिल जाएगा, x क्यूब y टू द पावर 4, ये इक्वल टू नहीं है ना, ये प्लस है। अब देखिए यहाँ पे y प्लस 2x का मतलब क्या है? log y प्लस 2 log x है ना, तो यहाँ पे एक सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा इसको, log y प्लस log x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये पावर में चले जाता है। ठीक है, तो log y x का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे log y x का स्क्वायर मिल गया, फिर x स्क्वायर y मिल गया। इसको हम लिख z इक्वल टू f1 x स्क्वायर y प्लस x f2 x स्क्वायर y प्लस 1/30 x क्यूब y टू द पावर 4, ये हमें प्राप्त हो जाएगा जो कि हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स साथ में, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे की जो वीडियो की अपडेट है आपको टाइम पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।